जब मैं बीएचएमएस करने के बाद यूपी में आया, उत्तर प्रदेश में आया, तो उस दौरान मेरा वज़न जो है 75 किलो था। लेकिन देखते ही देखते मेरा वज़न जो है 129 किलो हो गया। सांस फूलता था, बेचैनी होती थी और उसी बेड पर मैं खाना खाता था और सो जाता था। नींद भी नहीं आती थी, हाथ पैर में रात में दर्द बहुत ज़्यादा होता था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव फील था कि भाई मैं एक चिकित्सक होते हुए भी अगर मैं अपना वज़न इतना ज़्यादा रख रहा हूँ तो मैं पेशेंट को क्या एडवाइस दूंगा। तो मेरे लिए एक चैलेंज था। तब मुझे समझ में आया कि अब मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मिराज अहमद अंसारी है। मैं भदोही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। अभी मौजूदा वक्त में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज फाफा मऊ प्रयागराज में। आज मैं अपनी एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो हमारे फैट से फिट की जर्नी के बारे में है। आपको मैं ये बता दूं कि मोटापा आज के मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से अनेकों बीमारियों का आपको सम्मेलन देखने को मिलता है, या यूँ कहें कि अगर आपको मोटापा है तो उस कंडीशन में जो है आपको ढेर सारी बीमारियों को सफ़र करना पड़ता है, या बहुत ढेर सारी बीमारी जैसे हार्ट अटैक हो गया, बीपी हो गया, इस तरह के और भी अनगिनत बीमारियां जो हैं उससे सफ़र करना पड़ता है। और साथ ही जो आपका सामाजिक वैल्यू है, सोशल स्टेमिना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालता है। तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह मैंने अपने फैट मतलब अपनी बॉडी का जो फैट था उसको कम करके फिट की तरफ मैं आया और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो जो मेरा वज़न था, अगर मैं अपनी वज़न की बात करूँ तो मेरा वज़न जो है 129 यानी 129 किलो था। और मैंने जो है अपने वज़न को इस समय मौजूदा वक्त में 81 तक किया है, यानी 81 किलो तक मैं अपने वज़न को ले आया हूँ। तो आज मैं आपको अपनी फैट टू फिट जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। अब मेरी कहानी शुरू होती है भदोही से। मैं एक बीएचएमएस बीएचएमएस ग्रेजुएशन था। होम्योपैथी से जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, एमडी कर लिया, उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस में आया तो हमारे मन में एक चाह थी कि मैं जो है गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ। तो प्रैक्टिस के दौरान मैं तैयारी करता था कि मैं जो है मेडिकल ऑफिसर बन जाऊँ। एज ए मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी जो है कि मैं सेवा करूँ, उत्तर प्रदेश में सेवा करूँ। और उस कंडीशन में मेरे साथ ये हुआ कि प्रैक्टिस के बाद पढ़ाई करना और प्रैक्टिस करना, इन दोनों के सम्मेलन से या समावेशन से कहें कि हमारा जो है कि बैठने का रूटीन बहुत लंबा हो गया। जिसकी वजह से होता क्या था कि जब मैं रात में प्रैक्टिस करके क्लिनिक से घर पे जाता था तो उस दौरान क्या होता था कि मैं खाना खाता था और खाना खा के तुरंत मैं बेड पर सो जाता था। कोई भी मेरा फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता था। कोई भी फिजिकल वर्क और फिजिकल एक्सरसाइज न होने की वजह से 2011 में मैं प्रैक्टिस जब शुरू किया तो 2011 से लेके 2018 के बीच में मेरे वज़न में बहुत तेज़ी से बदलाव आया। जब मैं बीएचएमएस करने के बाद यूपी में आया, उत्तर प्रदेश में आया, तो उस दौरान मेरा वज़न जो है 75 किलो था। लेकिन देखते ही देखते मेरा वज़न जो है 129 किलो हो गया, 129 किलो हो गया। और इस बात का मुझे पता तब चला कि मेरा वज़न इतना क्यों बढ़ रहा है या इससे मुझे क्या-क्या दिक्कतें होंगी। तो पहला जो इंसिडेंट था वो था कि जब मैं कहीं किसी भी सेमिनार में होम्योपैथी के जाता था या कहीं मैं किसी सफ़र करने के लिए कहीं पर जाता था, तो उस दौरान क्या होता था कि जो मेरा बढ़ा हुआ वज़न था वो मेरे बैग को उठाने में भी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। और उसकी वजह से क्या होता था कि ट्रेन को पकड़ना हो तो मैं अगर 1-2 बोगी भी मुझे पार करना होता था या 1-2 कोच भी अगर मुझे आगे-पीछे करना होता था तो उस दौरान मेरी साँस जो है उखड़ने लगती थी। ये तो पहला इंसिडेंट था। उसके बाद क्या हुआ कि जो है कि घर पे जब मैं मेरा 1 फ्लोर पे रूम है, तो उस कंडीशन में जब मैं शाम को क्लिनिक से घर पे आता था तो 1 फ्लोर पर जाने पर ही मेरे जो है कि साँस फूलने लगते थे, उसके बाद मैं नीचे नहीं आ पाता था। साँस फूलता था, बेचैनी होती थी और उसी बेड पर मैं खाना खाता था और सो जाता था। और उस कंडीशन में धीरे-धीरे वज़न का बढ़ना, साँस का फूलना और अन्य बीमारियाँ भी होने लगी। जब मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मेरी पैथोलॉजिकल जाँच करी, तो डॉक्टर ने जब देखा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए आपका वज़न इतना बढ़ गया है कि इस कंडीशन में अगर आप चलेंगे नहीं, तो आप आगे चल नहीं पाएँगे, मतलब अपनी ज़िंदगी को आप चला नहीं पाएँगे।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। उनका कहना था कि अगर आप चलेंगे नहीं, आप वर्कआउट नहीं करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे समय ही नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा समय नहीं मिलता तो अगर आप चलेंगे नहीं तो आप जो है ज़िंदगी अपना आगे नहीं चला पाएँगे और ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही कम बची है। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। उसके बाद तीसरा धक्का मुझे ये लगा, तीसरा जो इंसिडेंट था वो था मेरी बहन की शादी हुई और अलीगढ़ से बारात आया था। मैं एक बैग को प्लेटफ़ॉर्म नंबर भदोही के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 से प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 तक पहुँचाने में मेरा पूरा शरीर जो है पसीने से भीग गया था। इतना ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा जैसे साँस फूलना, स्वेटिंग होना, तब मुझे समझ में आया कि अब मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। और वो पहला दिन था, मैंने जो है टहलना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया। वॉक करते-करते जो है मैं 2-3 किलोमीटर चला, उसके बाद मेरे जो है कि पैरों में दर्द होने लगा। 2-3 दिनों तक मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, फिर मैंने उसको और थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ाया। ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि रातों में मुझे जनरली पहले नींद नहीं आती थी, 2, 3, 4 बज जाता था। सुबह 7-8 बजे जगना, नींद भी शॉर्ट होती थी, नींद भी नहीं आती थी, हाथ-पैर में रात में दर्द बहुत ज़्यादा होता था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा था। लेकिन 1 ही महीने मेरे शरीर में कुछ बदलाव आने लगे। वो बदलाव ये थे कि मेरा वज़न जब जो है कि जब मैं चलने लगा, तो मेरे वज़न में भी हल्के-फुल्के बदलाव हुए। 4-5 किलो का जो बदलाव था, वो जनरली लोगों को देखने से लगता नहीं था। और जब मैं सुबह टहलता था तो लोग हँसते हुए कहते थे कि डॉक्टर साहब आपका वज़न जो है नहीं कम होगा, आप नहीं कम कर पाएँगे, ये सब कुछ नहीं रखा है, आप नहीं कम कर पाएँगे। फिर उसके बाद एक दिन की बात है कि मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आई, महिला थी और उनके हस्बैंड ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी पत्नी का वज़न बहुत ज़्यादा है और आप कृपया करके कोई दवाई इनके वज़न के लिए दे दीजिए। तो उस महिला ने कहा कि पहले डॉक्टर साहब अपनी वज़न कम कर लें, फिर हमारी बात करें या हमारे वज़न को कम कराएँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव फ़ील था कि भाई मैं एक चिकित्सक होते हुए भी अगर मैं अपना वज़न इतना ज़्यादा रख रहा हूँ, तो मैं पेशेंट को क्या एडवाइस दूँगा? तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैं अपना वज़न कम करूँ। तो चलते-चलते क्या हुआ कि मुझे ये लगा कि मेरी कैलोरी को और बर्न करना होगा। तो बर्न करने के लिए उस दौरान पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही थी। कुछ लड़के दौड़ते थे, उसमें से कुछ मेरे पेशेंट भी थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप चलने से नहीं वज़न कम होगा, आप हमारे साथ दौड़ा करिए। तो हमने कहा यार मुझसे तो चलना मुश्किल है, मैं दौड़ूँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि भई चलना मुश्किल है कोई बात नहीं, थोड़ा-थोड़ा दौड़िए, 100 मीटर दौड़िए, 50 मीटर दौड़िए। मैंने दौड़ना शुरू किया, ये सिलसिला चला। वो आज जो है कि कहीं वो पुलिस में तैनाती भी हो गई, वो सब कहीं न कहीं सेटल हो गए हैं और लेकिन उनकी जो ये बात थी वो मेरे दिल पे आई और लगातार चलते-चलते, दौड़ते-दौड़ते मैं आज जो है डेली 10 से 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक कंटीन्यूअस दौड़ लेता हूँ। अभी हाल में मैसूर में वेटरन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, जिसमें कि 10,000 मीटर में मैंने रनिंग में या दौड़ में यूँ कहिए कि 10,000 मीटर की जो रनिंग थी, उसमें मैंने कांस्य पदक जीता। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने अपने अंदर बदलाव लाया, ये इससे लाया कि मैंने अपने स्वभाव को ज़िद्दी बनाया, मैंने जो है अपने रूटीन को फ़ॉलो किया, मैंने एक डिसिप्लिन में रह के काम किया, सुबह 4 बजे उठ जाना, सुबह 4 बजे उठ के जो है कि रनिंग करना। कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने अपने 2018 के बाद अपने रूटीन में कोई भी चेंज किया हो। मेरी रूटीन यही है कि सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ तो मैं जो है ग्राउंड में चला जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, चलता हूँ। 2 घंटे मेरा एक्सरसाइज़ है। मेरा ये मानना है कि हमारा जो सुबह का पहला नाश्ता होगा वो मेरी जो है कि एक्सरसाइज़ होगी, रनिंग होगी, वॉक होगी, क्योंकि बिना रनिंग और वॉक के मैं कोई भी नाश्ता मुँह में नहीं डालता। और ये सिलसिला ये यूँ ही नहीं, अगर मैं सफ़र में हूँ, दिल्ली में हूँ, आगरा में हूँ, कहीं भी हूँ, तो वहाँ जाने पर मेरा पहला जो मोटो होता है कि मैं वहाँ पे ढूँढूँ वो जगह, जहाँ पे मैं रन कर पाऊँ, टहल पाऊँ, जिससे मैं जो है कि अपना रूटीन ब्रेकअप करूँ। तो ये सभी चीज़ें जो है मैंने एक नियमित समय पे किया, नियमित अंतराल के साथ करता रहा, तो ये जो कंसिस्टेंसी थी, जिसको कहते हैं कि रेगुलरिटी जो है, ये मेरी रेगुलरिटी है कि जो आज मेरा वज़न है, वो लगातार जो है कम हो रहा है, ठीक हो रहा है। अभी भी मुझ में कुछ बदलाव करना, आगे मैं और बदलाव करता रहूँगा, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ठान लेते हैं कि आपको अपना वज़न कम करना है, तो आप वज़न कम कर सकते हैं। वज़न कम करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन
आप ये याद रखिए कि इसके लिए आपके अंदर एक जो है कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि आप जो है अपना वज़न कम कर सकते हैं, एक मादा होना चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए, तो आप अपने वज़न को बेहतर तरीके से कम कर सकते हैं। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग अपना वज़न कैसे कम करें? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस तरह कम किया है, मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत लोग अपनी-अपनी जर्नी बताएंगे कि आप ये खाइए, ये ना खाइए। तो मेरी जो जर्नी थी वज़न कम करने की या क्या-क्या हमने परहेज़ किया, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है कि आपको एक साउंड स्लीप लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। दूसरा ये है कि आप अपनी चीज़ों को जनरली मेरा ये मानना है कि अगर आप जो है कि अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है खाना छोड़ के या व्रत रह के या पूरी तरह से खाना को छोड़ दीजिए, खाना ही ना खाइए और वज़न कम कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज़बान जो है एक ऐसी चीज़ है, उसको स्वाद चाहिए। तो आप खाना भी खाइए और अपने वज़न को कम करने के लिए वर्कआउट भी करिए। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने रूटीन में वो चीज़ें बदलाव करिए जो आप ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो ज़ाहिर-सी चीज़ है कोई चीज़ आप ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया कि मैं मीठा ज़्यादा खाता था, तो उसको कट करने का तरीका ऐसा नहीं था कि मैंने पूरी तरह मीठा खाना बंद कर दिया, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो उस कंडीशन में मैंने पहले क्या किया कि सबसे पहले मैंने चाय में चीनी मिलाना बंद कर दिया। मैं बिना चीनी का चाय पीने लगा। ये पहला मेरे अंदर जो मैंने बदलाव लिया, वो लिया कि बिना चीनी का चाय पीना। तो उस कंडीशन में पहला बदलाव मैंने ये लिया। फिर उसके बाद है कि मीठा बहुत ज़्यादा खाता था, मिठाइयाँ, उसकी अमाउंट को मैंने कम किया। दूसरा ये मैंने बदलाव किया। तीसरा बदलाव ये किया कि रात में जो लेट नाइट में खाना खाता था, खाना खा के सीधे सो जाता था। कम से कम मेरा ये मानना है कि आप खाना खाइए, हो सकता है कि बहुत लोगों के यहाँ 7 बजे वो खाना नहीं खा पाते हों, ऑफ़िस से आते हों, लेट हो जाते हों। तो उस कंडीशन में मेरा मानना है कि आप खाना खाइए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 मिनट, 30 मिनट तक आप जो है हल्का वॉक करिए, टहलिए, वॉक करिए। उसके बाद आप बिस्तर पे जाइए। 1 डेढ़ घंटे बाद अगर आप सोते हैं, तो वो भी बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, तो उस कंडीशन में खाना खाने के बाद कम से कम आप जो है 20 मिनट तक टहलिए। उसके बाद आप आराम से सोइए और सुबह जो आपका रूटीन होना चाहिए, वो आप जो है कि कम से कम 10,000 कदम, यानी कि 4 से 5-6 किलोमीटर तक आप एक वॉक करिए, रूटीनली वॉक करिए। 8 से 10,000 कदम भी अगर आप चल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके वज़न में तेज़ी से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जनरली लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब चावल नहीं खाएँ या अनाज नहीं खाएँ। खाने में आप बहुत बदलाव मत करिए, चीज़ों को खाइए, लेकिन उसकी जो मात्रा है जो बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत लोग चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप चावल की मात्रा कम करिए। उसमें जो है कि हरी सब्जियों को और मिलाइए, साथ में आप फल-फ्रूट जो सीज़नल फल-फ्रूट हैं, उसको खाइए। फिर देखिए आपके अंदर जो है तेज़ी से बदलाव आएँगे। अपने रूटीन को चेंज करिए, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर बदलाव आएँगे। हम आपको ये बता दें कि मोटापे की कोई दवा नहीं होती, उसकी दवाई सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हैं। अगर हम अपने रूटीन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर बदलाव लाते हैं, तो उस कंडीशन में हम अपने आप को सफल पाएँगे। क्योंकि मैंने उस असफलता को भी झेला है। मैंने देखा है कि 2018 तक मैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में मैंने जो है कि 2 मेडिकल ऑफ़िसर के एग्ज़ाम पास किए, लेकिन कहीं न कहीं मोटापा जो था वो मेरे कॉन्फिडेंट को लूज़ करता था और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे-धीरे जब मेरा मोटापा कम हुआ, 2021-2023 की बात है, 2023 में मैंने जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लेक्चरर के 9 सब्जेक्ट को जब निकाला, उसके बाद मैंने 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने दोनों तरफ से मुझे फ़ायदा हुआ। एक तो मैं एज़ ए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी सिलेक्ट हुआ, दूसरा मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से जो है फिट कर लिया, फैट से मैं मुक्त हो चुका हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें हैं हमारे अंदर, उसको मैं बदलाव कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आपको लाइफ़ में हमेशा जो है एक रेगुलरिटी बना के रखनी होती है। अगर आपको सेहत चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप 5 साल, 2 साल, 3 साल ही मेहनत करिए, 3 साल ही वॉक करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को प्रॉपर रूप में चलाना है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है इसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए, लगातार जो है कंटिन्यूटी में बने रहिए, तभी आप सफल होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब मोटापा जैसी बीमारी आपके शरीर में एंट्री लेती है, तो उस दौरान जो हमारा मानसिक स्थिति होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि अवसाद में चला जाता है। और उस कंडीशन में जनरली हम समाज से कट-कट के रहने लगते हैं, समाज से दूरी बना लेते हैं। समाज से दूरी का ये अंदाज़ा होता है कि जनरली हम एक घर में पैक हो जाते हैं, लोगों से कम मिलना-जुलना, शादी-ब्याह में कम जाना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस अवसाद में हम जो है मद्यपान हो गया यानी शराब,
सिगरेट स्मोकिंग और भी बहुत सी बुरी आदतें जैसे कि जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सभी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब उसका असर क्या होता है? उसका असर हमारी बॉडी पे अलग पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को खाने से हमारा वज़न और तेज़ी से बढ़ता है और हमारे अंदर और बीमारियाँ घर करने लगती हैं। तो उस कंडीशन में आपको इसको बाहर निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शॉर्टेज सॉल्यूशन ये है कि आप एक संकल्प लीजिए कि आप जो है डिप्रेशन जब भी आए तो उस कंडीशन में आप जो है अपनी रनिंग, अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज की रेगुलरिटी को कायम रखिए और तभी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। समाज को फेस करिए, समाज में बाहर जब निकलेंगे लोग जानते हैं आलोचनाएँ जो होती हैं, मेरा मानना है कि अगर आप आलोचनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, तभी आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जनरली मैं ये मानता हूँ कि अगर आप चल रहे हैं, चलते हुए अगर आप गिर गए, तो उठिए फिर चलिए। क्योंकि अगर आप चल रहे हैं, गिर रहे हैं तो गिरना भी चलने का ही एक प्रोसेस है। तो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, समाज को फेस करिए, समाज की आलोचनाओं को सहिए। लेकिन जो समाज आलोचनाएँ कर रही है या कह रही है, उस आलोचना को आपको स्वीकार करते हुए कि वो हमें जैसा कह रही है अगर मैं वैसा हूँ, तो उस गलतियों को स्वीकार करते हुए आपको बेहतर करना है अपने लिए। बेहतर करिए और समाज को जवाब दीजिए कि आपने जो मुझे आलोचनाएँ दी थी, जो मेरे ऊपर पत्थर फेंके थे, उस पत्थर को मैं आपकी तरफ वापस कर रहा हूँ। और नई ऊर्जा का अपनी बॉडी में संचार करिए और देखिएगा इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और जिन लोगों को मेरी इन बातों से कोई न कोई फ़ायदा हुआ होगा, वो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएँगे, मैं उसको पढ़ूँगा और मुझे अच्छा लगेगा। और ये मेरी कहानी है, जो यहाँ तक मैंने आपको बताया है और मैं इस मंच के माध्यम से जोश टॉक जो है, ये बहुत बड़ा मंच है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरी कहानी सुनी और मैं जो है कि अगर इस कहानी के माध्यम से 1 या 2 लोग, एटलीस्ट 1 लोग को भी मोटिवेट कर पाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि मैंने कम से कम 1-2 लोग को तो मोटिवेट कर पाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं 1-2 लोग नहीं, हज़ारों लोग को मोटिवेट कर पाऊँगा क्योंकि जो स्टॉक है, वो करोड़ों लोगों में फैला हुआ है और मुझे इतने बड़े मंच पे आना ये मेरे लिए खुद में एक गौरव की बात है और मैं इसके लिए जो स्टॉक की पूरी टीम का बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।